नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अप्रैल सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को पहली बार ओसिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। वे शाम 4:15 बजे हेलीकॉप्टर से मांडियाई हेलीपैड पर उतरे, जहां से कार से सभा स्थल पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने संतरों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और शॉल उठाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर 41 विकास कार्यों का शिलान्यास और 70 कार्यों का लोकार्पण किया। कुल 416 करोड़ रुपए की लागत वाले इन कार्यों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। रिफाइनरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि प्रदेश में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामलों में सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, दो संप्रदायों में बांटना नहीं चाहिए। वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते, यह सोच सही नहीं है। अगर कोई संप्रदाय अपने मंदिर को दूसरों के लिए नहीं खोलता तो वह कमजोर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ट्रावणकोर देवस्थम बोर्ड के वकील राकेश द्विवेदी की उस बात पर कही जिसमें कहा गया था कि जहां एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा है, जबकि वे वहां जाते भी नहीं। राजस्थान की शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने 2 दिवसीय श्रीगंगानगर दौरे के दौरान बुधवार को कक्षा 1 से 8 तक संचालित राजकीय विद्यालय 3 HH और सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत भगवानगढ़ के एक DBND का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालयों में अनियमितताएं सामने आई, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के समय राजकीय विद्यालय 3HH के प्रिंसिपल गिरजा शंकर अनुपस्थित पाए गए। जानकारी लेने पर पता चला कि उन्होंने अवकाश भी स्वीकृत नहीं करवाया था। इसके अलावा 2 अन्य शिक्षक भी बिना अनुमति के अनुपस्थित मिले। उदयपुर में तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू होकर पहाड़ी से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का कैबिन टूट गया। कुछ देर में ट्रक के कैबिन में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और वह आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसा उदयपुर ईडर नेशनल हाईवे 58E पर बुधवार दोपहर को हुआ। बागपुरा थाना क्षेत्र के रनघाटी इलाके में हुए हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भाजपा ने मोदी को आतंकी कहने के मामले में चुनाव आयोग से खड़गे की शिकायत की थी। दरअसल खड़गे ने मंगलवार को चेन्नई में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी को आतंकी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वे आतंकवादी है। मेरा मतलब है कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव का अहम फैसला लिया है। अब जिले के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। नई टाइमिंग 27 अप्रैल से प्रभावी होगी। यह बदलाव प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा के लिए मान्य होगा। यह निर्णय बच्चों को तेज गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदेशों की पालना नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में देश के बड़े राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को यहां कहा कि राज्यों को यह उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बजटीय प्रावधान, आधारभूत ढांचा निर्माण, मानव संसाधन, कार्यभार प्रबंधन सहित 11 मापदंडों पर बेहतरीन प्रदर्शन करने पर प्रदान की गई है। जैसलमेर में बुधवार को वर्ल्ड अर्थ डे 2026 संकल्प के साथ मनाया गया। इस साल की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नगर परिषद और होटल सूर्यगढ़ ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल की। इस मौके पर प्रभात फेरी के जरिए जागरूकता जगाई गई। वहीं दूसरी तरफ होटल सूर्यगढ़ के स्टाफ ने स्वच्छता ड्राइव चलाकर करीब 1 टन कचरा साफ कर मिसाल पेश की। पर्यावरण को बचाने के लिए सम रोड पर होटल सूर्यगढ़ और आई लव फाउंडेशन ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निवास के सामने बुधवार सुबह हुई चैन लूट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिस इलाके को शहर का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, वहीं पर महिलाओं के गले से चैन छीनकर अपराधियों का फरार होना प्रशासन की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सुबह लगभग 6:10 पर जिला कलेक्टर निवास के सामने मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से बदमाश लगभग 2.5 तोले सोने की चैन छीनकर ले गए। उदयपुर में सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। सुबह से ही आसमान से आग बरस रही है।
हालात ये है कि सुबह 11 बजते ही पारा 36 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू गया। शहर की सड़कों और बाजारों में दोपहर होते सन्नाटा पसरने लगा। जो लोग मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं वे अपने चेहरे को कपड़े से पूरी तरह ढककर धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर 3:30 पर तापमान 39 डिग्री के करीब था। गर्मी का सबसे ज्यादा असर शहर की रफ्तार पर पड़ा है। दोपहर के समय पर्यटन स्थल पूरी तरह सूने नजर आए। पर्यटन के लिए मशहूर शहर में अब सैलानियों ने भी दिन के समय बाहर निकलना बंद कर दिया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर जोधपुर फुलेरा रेलखंड के डेगाना गच्छीपुरा स्टेशनों के मध्य संपार फाटक संख्या 60 और मेड़ता रोड यार्ड में संपार फाटक संख्या 100 पर आरयूबी निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके कारण रेल सेवाएं मार्ग परिवर्तित रहेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बुधवार को बताया कि उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे पर संचालित निमन रेल सेवाएं मार्ग परिवर्तित रहेगी। बद्री विशाल के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ही है कि करीब 1000 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर एक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचा। हरिकेश ने बताया कि उन्होंने 16 जनवरी को अपनी दंडवत यात्रा शुरू की। लगातार चलते हुए वे कपाट खुलने से एक दिन पहले बुधवार को धाम पहुंच गए। राजस्थान के जिला किरोली तहसील हिंडोन निवासी हरिकेश साल वर्ष 2023 में परिवार सहित मनौती लेकर दंडवत यात्रा करते हुए बद्रीनाथ आए थे। उनकी मनोकामना पूरी हो गई तो उन्होंने फिर से भगवान बद्री विशाल की शरण में उसी तरह आने का निश्चित किया जैसे पहले आए थे। नारायण बेनीवाल ने अंबुजा सीमेंट के खिलाफ मुंडवा में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि अधिकारी हमेशा बड़े लोगों का साथ देते हैं। कल को अगर मेरा बेटा भी कलेक्टर एसपी बन जाए तो हमारी भावना अलग, उसकी भावना अलग होगी। हो सकता है कि कहीं सड़क पर उससे टकराव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। सभा के बाद नारायण बेनीवाल के आह्वान पर मुंडवा से किसान कलेक्ट्रेट के लिए ट्रैक्टर पर रवाना हुए। किसान अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ आंदोलनरत है। हालांकि बुधवार शाम 4 बजे मुंडवा से रवाना हुए ट्रैक्टरों को कलेक्ट्रेट से 1 किलोमीटर पहले पशु प्रदर्शनी स्थल पर पुलिस ने रोक लिया। गुजरात के चरोटर इलाके में बुधवार शाम भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ समय के लिए डर का माहौल बन गया। आनंद और आसपास के इलाकों में जैसे ही धरती हिली, कई लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर खुले स्थान की ओर भागे। गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार यह भूकंप शाम लगभग 4:35 पर दर्ज किया गया। रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र आनंद से लगभग 36 किलोमीटर दूर था। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी की जांच के बीच ममता बनर्जी के दखल को गलत ठहराया। कहा कि किसी भी राज्य का सीएम ऐसा करता है तो यह लोकतंत्र को खतरे में डालना है। जस्टिस कुमार ने कहा कि यह राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है। दरअसल इसी साल 8 जनवरी को ईडी की टीम ने आईपीएससी हेड प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलडाउन स्ट्रीट स्थित घर और दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। छापेमारी के बीच ममता प्रतीक के घर पहुंच गई थी और कुछ दस्तावेज लेकर वहां से चली गई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।